बदलापुर एनकाउंटर पर बदलापुर में जश्न मनाया जा रहा है। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर लोगों का जश्न। स्टेशन पर लोगों ने बांटी मिठाइयां। ये तमाम लोग जो कि शिवसेना शिंदे गुट से जुड़े हुए हैं वो मिठाई बांटकर खुशियां मना रहे हैं। कल शाम आरोपी अक्षय शिंदे का हुआ था एनकाउंटर और उसके बाद देखिए बदलापुर रेलवे स्टेशन पर कैसे मिठाइयां बांटी गई हैं, मनाया गया है जश्न। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बदलापुर रेलवे स्टेशन पर किस तरह से शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से जश्न मनाया गया है। बाकायदा लोगों ने आतिशबाजी की है अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद और मिठाइयां खिलाई गई हैं एक दूसरे को। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बच्चियों के साथ दरिंदगी के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद बदलापुर में लोगों ने जश्न मनाया। कई लोगों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया तो कहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। बदलापुर एनकाउंटर को लेकर पुलिस की थियरी आखिर है क्या, ये आइए आपको अब सबसे पहले दिखाते हैं, क्योंकि बदलापुर एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की थियरी क्या कहती है? आरोपी अक्षय शिंदे को बदलापुर ले जाया जा रहा था, जो कहानी पुलिस की तरफ से बताई गई है। तलोजा जेल से पुलिस के साथ जा रहा था अक्षय शिंदे नाम का वो आरोपी जिसे एनकाउंटर में ढेर किया गया है। शाम करीब 5:30 बजे पुलिस ने अक्षय को हिरासत में लिया, ये जानकारी बताई गई है। शाम 6:15 बजे पुलिस की गाड़ी मुंद्रा बाईपास के पास पहुंचती है। शाम 6:15 बजे इसके बाद अक्षय ने पुलिस अफसर नीलेश मोरे की रिवॉल्वर खींच ली। जो पुलिस की तरफ से बताया गया वो आपको बता रहे हैं, ये पुलिस की कहानी। आरोपी अक्षय ने पुलिस दस्ते पर इसके बाद 3 राउंड फायरिंग की, यानी एक पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर से फायरिंग की गई। पुलिस अफसर नीलेश मोरे संजय शिंदे को गोली लगी और इस गोलीबारी में दोनों घायल हो गए, यानी 2 पुलिस अफसर घायल हो गए। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने आरोपी पर फायरिंग की। यह पुलिस ने कहा है कि हमने जो गोलीबारी की वो सेल्फ डिफेंस में की। जवाबी कार्रवाई में अक्षय शिंदे घायल हो गया और फिर कलवा के अस्पताल में अक्षय शिंदे को मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर्स उसकी जान बचा नहीं पाए। यह है पुलिस की थियरी। बदलापुर एनकाउंटर पर तमाम तरह के सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं और उनका भी अब हम रुख करेंगे। बदलापुर एनकाउंटर पर विपक्ष देखिए क्या सवाल उठा रहा है। असल आरोपी को बचाने के लिए यह एनकाउंटर किया गया है। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से यह बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराई जाए, यह डिमांड कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। आत्मरक्षा में पुलिस की फायरिंग की बात सरकार की तरफ से कही गई है, यानी पुलिस की थियरी जो है उसमें यह बताया गया है कि आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में पुलिस वालों को फायर करना पड़ा, जिसमें अक्षय शिंदे की जान गई। लेकिन अब इस एनकाउंटर पर विपक्ष ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर में जगह जगह आंदोलन हुआ था। आरोपी को बचाने की पूरी पुरजोर कोशिश होम डिपार्टमेंट और सरकार ने की थी, क्योंकि आरोपी को बचाने के लिए जिस स्कूल में घटना घटी थी ये लोग भी आरोपी बनते थे, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन और होम मिनिस्टर ने हस्तक्षेप करके कार्रवाई से रोका गया था। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। हमारी मांग है कि जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है। और हमारी मांग ऐसी है कि कोई भी आरोपी ना छूटे और दोबारा ये ऐसी घटना ना हो। पर सरकार ये सब घटनाओं को और उस आरोपी को, बाकी आरोपी को क्यों बचा रही है, और इसलिए उच्च न्यायालय के माध्यम से ये चौकसी हो, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। ये जो बदलापुर में आरोपी था वो आज जिसको तफ्तीश के लिए
जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। तो एपीआई मोरे की पिस्टल छीनी आरोपी अक्षय शिंदे ने और उससे फायर किया, जिसमें एपीआई मोरे घायल भी हो गए। सामने आगे ड्राइवर के बिल्कुल बगल में इंस्पेक्टर बैठे हुए थे। उन्होंने जब ये सब कुछ देखा तो इंस्पेक्टर ने फायर किया, उसमें अक्षय शिंदे यानी आरोपी घायल हो गया। ये सब कुछ जहां पर हुआ उस एनकाउंटर साइट से हमारे संवाददाता गणेश थोराट की एक ताजा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बदलापुर अत्याचार मामले में अक्षय शिंदे, इनको थाने क्राइम ब्रांच पुलिस तलोजा जेल से थाने की ओर लेके जाते समय यहाँ पे अक्षय शिंदे इनका इनकाउंटर हुआ, वो जगह हम दिखा सकते, मुमरा बाईपास, इस जगह से तलोजा से थाना के जगह पे लेके जाते समय अक्षय शिंदे इन्होंने थाने पुलिस पे 3 राउंड जो है तो गोलियां फायर की। उसके बाद पुलिस ने जवाब देते समय एक गोली जो है तो अक्षय शिंदे इन पे दाड़ने के बाद अक्षय शिंदे इनकी मौत हुई। तो दूसरी जगह नीलेश मोरे, ये जो जख्मी पुलिस ऑफिसर है, उनको जुपिटर हॉस्पिटल में उनका जांच चालू है। अक्षय शिंदे इन्होंने जिस तरह से पुलिस पे 3 राउंड फायर किए, इसका पूरा मामला जो है तो पुलिस इस मामले में इंक्वायरी लगी है। इस मामले में अभी आगे क्या मामला सामने आएगा ये भी देखना उचित रहेगा। मात्र यहाँ पे जो घटना हुई है वो जगह है जो मुमरा बाईपास, इस जगह से 6 से 6:15 से दरमियान तलोजा से क्राइम ब्रांच की यूनिट जो है उनको अक्षय को थाना लेके जाते समय ये पूरी घटना यहाँ पे हुई है। वो जगह पूरा मुमरा बाईपास है और इस मुमरा बाईपास की जगह पे अक्षय को पुलिस ने इनकाउंटर में अभी अक्षय वो मारा गया है। तो देखिए अब इस एनकाउंटर पर भी जमकर सियासत देखने को मिल रही है महाराष्ट्र के अंदर। हमारे साथ इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ अजीत माधव राव चौहान मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा शशिबेन शाह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं। किशोर तिवारी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के हमारे साथ मौजूद हैं और वैभव त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले किशोर तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यहां पर तो हमने देखा कि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से बाकायदा बदलापुर स्टेशन पर जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, और ऑपोजिशन जो है वो इस एनकाउंटर को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि असल आरोपियों को बचाने की यह कोशिश है। नेता प्रतिपक्ष को भी हम सुन रहे थे। क्या आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है अब इस एनकाउंटर के बाद? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र में के बीजेपी यह इनकाउंटर के हरदम खिलाफ रही और न्यायालयीन प्रक्रिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट के पास मामला गया था और फास्ट ट्रैक कोर्ट में निर्णय हो जाता, लेकिन उसके पहले ही एक साजिश रखी, जो साजिश के अंदर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस शामिल थे और उसको पॉइंट ब्लैंक इससे मारा गया। और उसके बाद उसने पिस्तौल छीनी, 3 राउंड चलाए और फिर वो जख्मी हुए, जिनके पैर के नीचे जख्मी हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज में हत्या के आरोप में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को भी बुक करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जब कोर्ट में मामला था और आज सीजेआई महाराष्ट्र में है तो कोर्ट की प्रक्रिया को करने देना था। किशोर जी, पुलिस की एक थ्योरी सामने आई है। पुलिस ने जो कहानी बताई है उसको आपने भी सुना होगा। पुलिस कह रही है कि एपीआई मोरे की जो रिवॉल्वर थी वो छीनी अक्षय शिंदे ने और गोली चलानी शुरू कर दी। एपीआई मोरे घायल होते हैं, आगे ड्राइवर के बगल में बैठे हुए थे इंस्पेक्टर, उन्होंने जब पीछे देखा कि ये सब कुछ हो रहा है तो उन्होंने गोली चलाई। गोली अक्षय शिंदे के चेहरे पर जाकर लगती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अगर ये सब कुछ सही है तो फिर आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं और आपके जो आरोप हैं वो कितने गंभीर हैं? समीर, पुलिस का वर्चन है। पुलिस के वर्चन के पहले ही और चीफ मिनिस्टर का भी वर्चन आता है। तुम समझते क्यों नहीं? ये मामला बहुत ही संगीन है और सीजेआई ने खुद ने
सुओ मोटो इस पर अपनी कमेटी बना के इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्योंकि अक्षय शिंदे यह शायद अब देखो, अक्षय शिंदे के खिलाफ में सेक्सुअल असल्ट का केस था और न्यायालयीन कस्टडी के वाले के पास से पुलिस कस्टडी ली जाती है, शाम के वक्त निकाला जाता है और मार दिया जाता है। ठीक। हाँ, उसका इंट्रोगेशन वहां क्यों नहीं किया? और मुझे एक बताइए कि अगर 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 ये सब कुछ जायज है तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या फर्क रहेगा? ठीक मुझे है, एक शशिबेन बताइए शाह जी कि, जरा जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस एनकाउंटर पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो गलत हैं, लेकिन ऑपोजिशन एकजुट होकर यह सवाल पूछ रहा है कि ये तो जो ऑन द स्पॉट इंसाफ देने की एक प्रवृत्ति पुलिस वालों में घर कर गई है, इसका अंजाम आने वाले वक्त में बहुत बुरा होगा। कहा इस मामले में यह भी जा रहा है कि जो असल आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, वरना यह शख्स जो गिरफ्तार हुआ था उससे कई राज फाश हो सकते थे। अध्यक्ष को एक मिनट किशोर जी, कर रहे। अरे जवाब देने दीजिए शशिबेन जी। अरे भाई, अरे मैं एक बात ऐड करना था। मुझे बुलाने के लिए आपके शो पर आपका धन्यवाद और सभी श्रोताओं को, मेरे को पैनलिस्ट, मेरे भाइयों को मेरा नमस्ते। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि किस परिस्थिति में क्यों ये घटना हुई वो जानना बहुत जरूरी है। आप एक समझ लीजिए कि जब हमने ये जो आरोप लगा रहे हैं। अरे एक मिनट किशोर जी, क्या हो गया आपको? किशोर जी एक मिनट, तो ये जायज है या नहीं है? सबसे पहले इसीलिए आपसे बात करके मैंने विपक्ष के क्या आरोप हैं ये क्लियर कर दिया। अब जो लोग सत्ता में हैं उनको जवाब देने दीजिए। शशिबेन जी कंप्लीट करें। इसमें ना बोले, डिबेट की कुछ प्रणाली होती है, कुछ मर्यादा रहती है और सरकार चलाने की मर्यादा नहीं रहती। डिबेट की मर्यादा रहती, सरकार चलाने की ये मर्यादा है। आरोपी को किशोर जी नहीं काम करेगी। किशोर जी प्लीज। शशिबेन जी बोले। इतने तो फ्रस्ट्रेट ना होइए। एक बात बता दूं समीर भाई, ये जो बता रहे हैं ट्रस्टियों के बारे में, मैं खुद इंक्वायरी में थी जिस दिन ये कांड हुआ, जिस हमारे सामने आया। मैं और हमारे आदरणीय मंत्री महोदय दीपक केसरकर जी वहां पहुंचे थे। हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की थी और हमने इनको बुलाना नहीं चाहिए था। इंक्वायरी में लिखा था जो मैनेजिंग ट्रस्टी है, जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके पर गुनाह पॉक्सो के अंदर किया जाए, और वो किया गया था। अभी आप समझ लीजिए क्या हुआ था। ये जो अक्षय शिंदे अरेस्ट नहीं की गई थाना में, वो उनके वाइफ का एक FIR था जिसमें अननेचुरल सेक्स, लैंगिक अत्याचार का गुनाह था, और उसके लिए उनको उपस्थित किया जा रहा था फ्रॉम तलोजा टू थाने। एज फार एज बदलापुर का केस है, वहां हमारी 2 छोटी बच्चियों पर जो अत्याचार हुआ था उसकी चार्जशीट भी फाइल हो गई थी इन अ टाइम बाउंड मैनर। चार्जशीट इज अ फुल प्रूफ चार्जशीट, जहां हमारे SIT का मैं अभिनंदन करना चाहूंगी कि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसमें एक आरोपी की पहचान की परेड भी की गई थी, जहां छोटी बच्चियों ने अक्षय शिंदे को बिफोर अ मैजिस्ट्रेट आइडेंटिफाई किया था। अच्छा, जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें 2 मत नहीं हो सकता कि हम अक्षय शिंदे को हैंगिंग बाय डेथ होना ही था। इसीलिए हमें बिल्कुल जरूरत नहीं थी एनकाउंटर करने के लिए। एज फार एज द अपोजिशन इज कंसर्न, मैं उनको यही पूछना चाहूंगी कि एक ऐसा आरोपी जिसने घिनौना कांड किया था, उन्होंने दो उनकी पत्नियों ने अननेचुरल सेक्स का उसके पर आरोप था जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उसके हाथ क्या पुलिस को मरना चाहिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाई एक बात तय की, लेकिन शशिबेन जी यहां पर सवाल यह है कि अगर आरोपी इतना बर्बर था, वो इतना वहशी था, तो न्यायालय के जरिए इंसाफ मिलना चाहिए था ना। न्यायालय के जरिए इस मामले में इंसाफ होना चाहिए था। लेकिन ऑपोजिशन जो सवाल उठा रहा है उसकी गंभीरता का अंदाजा है आपको? ये एक प्रवृत्ति बनती जा रही है कि पुलिस ऑन द स्पॉट फैसला कर दे, एनकाउंटर कर दे। हर बार पुलिस पर संशय लेना गलत है। ऐसी कोई घटना होती है, इंक्वायरी होना जरूरी है। उसके पहले फेक नैरेटिव, झूठ बोलना गलत। जरा मैं बात कर लूं, बिल्कुल गलत है। जरा मैं बात करना चाहूंगी, अक्षय शिंदे मर गया, लेकिन इसकी वजह से केस बंद नहीं हुआ है। केस जरूर चलेगा, व्यवस्थित चलेगा, न्यायालयीन प्रकरण के जब द्वारा चलेगा। आरोपी को
जरूर जरूर शिक्षा होगी। ठीक है, यानी आप ये भरोसा दिला रही हैं कि मुख्य आरोपी किसी भी हाल में बचेंगे नहीं। वैभव त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं हमारे साथ, लेकिन उससे पहले मयूरेश गणपति हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूरेश, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे जेजे हॉस्पिटल से, जहां पर पोस्टमार्टम होने वाला है शव का? अपन देख सकते हैं कि मयूरेश जो यादव, बदलापुर अगर आपको घटने के आवाज बाद मिल रही जो मुख्य आरोपी था अक्षय शिंदे, अपन देख सकते हैं बदलापुर के घटने के बाद जो मुख्य आरोपी थे अक्षय शिंदे, उसका कल शाम को एनकाउंटर किया। उसमें जो पुलिस जो थे वो भी जख्मी हो गए थे। बाद में एनकाउंटर होने के बाद अक्षय शिंदे जो खासगी नज़दीक के जो रुग्णालय थे उधर लेके जाने का हेलो ठीक है, बिल्कुल मयूरेश, बने रहे आप हमारे साथ। वैभव त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव जी, इस मामले में जो पुलिस की थियरी सामने आई है, जिन तमाम बातों का जिक्र अभी अभी इस डिबेट में शशि बेन जी की तरफ से किया गया, उन पर एतबार क्यों नहीं हो रहा है आपको? सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है, पुलिस के अधिकारियों की तरफ से जो कहा गया है, एनकाउंटर को लेकर जो परिस्थितियां बताई गई हैं, उस पर ऑपोजिशन क्यों नहीं यकीन कर पा रहा है? देखिए समीर जी, मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल, बोलिए। हाँ समीर जी, ऐसा है कि विपक्ष संविधान की बात कर रहा है, न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहा है, और ये जो एनकाउंटर और ठोको नीति जो चल रही है वो संविधान विरुद्ध है। और सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि अगर उक्त मामले में और जो आरोपी हैं स्कूल के संचालक और ये लोग, उनकी पहचान न हो पाए या वो चीजें रुक जाए, कुछ लोगों को बचाने का संदेह पैदा होता है। अगर पूरे देश के एक नैरेटिव की बात की जाए तो नैरेटिव ये है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए, विकास दुबे एक अपराधी था, लेकिन उस अपराधी के भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ संबंध थे। उसने आत्मसमर्पण किया किसके सामने? महाकाल मंदिर में जो एक डंडा भी नहीं था उस पे, निहत्थे गार्ड के सामने सरेंडर करता है, और उसके बाद जैसे ही उसको लाया जाता है एनकाउंटर कर दिया जाता है। और भाजपा के मुख्यमंत्री हों, शिंदे जी हों, और पूरे देश में भाजपा की सरकारों में ये प्रचारित किया जाता है कि हम अपराधियों को एनकाउंटर करते हैं, ठोकते हैं। तो जब आप ऐसी बातें प्रचारित करेंगे तो संशय तो पैदा होगा ही। क्या न्यायालयों को हम बंद कर दें? हम किसी अपराधी के पक्षधर नहीं हैं, और हम ये मानते हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। 3-4 साल की बच्ची के साथ जघन्यता करने वाले के साथ मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में किसी के मन में भी दया का भाव होगा। लेकिन क्या हमारे ऊपर जिम्मेदारी है संविधान के रक्षा की भी, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि समाज भयमुक्त बने और संविधान से चले, कानून से चले। लेकिन सवाल ये होता है कि नहीं, सरकार जो भाजपा की है वो सिर्फ ठोको नीति और अपराधियों को बचाओ नीति, बलात्कारियों को बचाओ नीति। एक ताजा मामला है जो पिछले महीने 16 तारीख। ठीक है, आप पिछले महीने की बात कर रहे हैं, हमारे पास देखिए एक और खबर आ गई है। यूपी के गाजीपुर में शराब तस्करों का एनकाउंटर हो गया है। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया है। गाजीपुर एनकाउंटर में आरोपी जाहिद ढेर हो गया। आरएफपी जवानों पर हमले के केस में इसकी तलाश की जा रही थी। तो ये देखिए एक और खबर एनकाउंटर से जुड़ी सामने आई है। यूपी के गाजीपुर में एनकाउंटर में आरोपी जाहिद मारा गया है। शराब तस्करों का एनकाउंटर किया है यूपी पुलिस ने, एसटीएफ ने, और इसमें 1 लाख का इनामी बदमाश जाहिद ढेर कर दिया गया है। पंकज झा हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, इस एनकाउंटर को लेकर क्या अपडेट मिल रही है, और ये जो आरोपी है इस पर आरोप एग्जैक्टली थे क्या जिसे शराब तस्कर बताया जा रहा है? देखिए, ट्रेन में जो घटना हुई थी, इसकी मारपीट हुई थी, और इसमें आरपीएफ के 2 आरक्षी जिनको सिपाही कहते हैं, उन पर इनकी हत्या का आरोप इस पर लगा था, और लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी। और यूपी एसटीएफ और गाजीपुर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में इसको मार गिराने का दावा किया है। ठीक है,
ठीक है पंकज झा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। अजीत माधवराज चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत जी देखिए, अभी हम एनकाउंटर पर हो रही सियासत का ही जिक्र कर रहे हैं, तमाम एनकाउंटर्स का जिक्र कर रहे हैं, और गाजीपुर में एक और शराब तस्कर जिसे बताया जा रहा है, जिस पर 2 आरपीएफ के जवानों की हत्या का आरोप लगा था, उसका भी एनकाउंटर हो गया है। ऑपोजिशन की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका क्या जवाब आप देना चाहेंगे? कहा यह जा रहा है कि अगर इसी तरह से पुलिस ही इंसाफ करने लगी अपने लेवल पर ऑन द स्पॉट, तो फिर देश में न्यायालयों की जरूरत क्या है? समीर भाई, सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र पुलिस का और गृह विभाग का अभिनंदन करूंगा जी। ये एनकाउंटर है, ये मुठभेड़ थी, ये जांच का विषय है। सीआईडी की एक कमेटी स्थापित की गई है, सीआईडी द्वारा जांच के बाद ये सामने आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस संविधान की दुहाई हमारे साथी दे रहे हैं, उसी संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था से आप निष्पक्ष जांच होने दीजिए, उसका रिपोर्ट आने दीजिए। और ये भी जरूरी है कि इस सारे विषयों में आप नरेटिव की बात करें तो समीर भाई, मुझे लगता है हर घटना को लेकर लोगों में फेक नरेटिव फैलाना ये बड़ा चिंता का विषय है। मुझे ऐसा लगता है जिस स्कूल की ये बात हो रही है वो स्कूल स्थानीय हमारे यहाँ अग्री समाज है, उनके द्वारा चलाया जाने वाला स्कूल है, और इस पे सभी लोग डायरेक्टर्स है। इसमें बार बार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेना ये बड़ी ओछी राजनीति है, ये गलत बात है। मैं अक्षय शिंदे के बारे में आपको बता देता हूँ। ताई ने भी अभी कहा वो घटना स्थल पर गई थी अक्षय शिंदे के बारे में, जिस एजेंसी ने उसको स्कूल में लगवाया था। अब इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने हर ऐसे कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन बंधनकारक किया है, जो करना ही होगा, और उसकी पूरी हिस्ट्री जाननी होगी। इस आदमी की हिस्ट्री जानने के बाद निश्चित निसंशय रूप से इस आदमी को फांसी पर लटकना ही था, पर ये एक मानसिक रूप से बड़ा ही आक्रामक, वहशी और दरिंदा था। इसकी 3 पत्नियां, उम्र के 24 साल का सिर्फ ये था, 24-25 साल का, उसमें छोड़ करके चली गई है। किस तरीके का व्यवहार इसका महिलाओं के साथ था, ये इससे दिख जाता है हमें। और 3.5 साल की छोटी बच्चियों के साथ इतना जघन्य घिनौना अपराध करने वाले इस आदमी को पुलिस के साथ गोलीबारी के बाद पुलिस ने मार गिराया है। मुझे लगता है जो महाराष्ट्र की और देश की जनता के मन में था वो हुआ। निश्चित रूप से आरोपियों का एनकाउंटर करना। मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, किशोर तिवारी जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक उल्लेख करना चाहता हूं समीर भाई। हमारे नेता आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी का समय याद करें, वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। कांग्रेस की सत्ता के बाद मुंबई में आम बिजनेसमैन को बिजनेस करना मुश्किल था, सिने जगत यहां से भाग जाता, इतनी भयानक परिस्थिति थी। और 95 में आदरणीय मुंडे जी ने और हमारे पुलिस के जांबाज ऑफिसर्स ने जिस तरीके से गुंडों से मुंबई खाली कराई, कभी कभी कुछ चीजें करनी पड़ती है। हम कानून को, न्याय व्यवस्था को और पूरी सिस्टम को मानने वाले लोग हैं। ये हमारी पुलिस को मारेंगे, घर में घुस के लोगों को मारेंगे। हमारी पुलिस ने चूड़ियां तो नहीं पहन रखी। नहीं, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि जानबूझकर अपराधियों का एनकाउंटर करना कई बार जरूरी हो जाता है पुलिस के लिए? वही बात समीर भाई, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। मैंने ये कहा है, जैसे खबर आई समीर भाई, 1 लाख का इनाम। जरा मैं बात कर लूं। आ रहा हूं किशोर जी, आ रहा हूं। उसने 2 पुलिस वालों की हत्या की थी। समीर जी, निश्चित रूप से उसका पुलिस के पास रवैया क्या रहा होगा, उसने पुलिस के साथ जरूर हाथापाई की होगी। पुलिस को आत्मसंरक्षण का अधिकार है, और इस आत्मसंरक्षण के अधिकार, ठीक है, आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई, ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है, यही पुलिस की थ्योरी भी है। किशोर जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बदलापुर एनकाउंटर पर जयंत पाटिल ने भी कुछ अहम सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरोपी से अगर पूछताछ होती तो बड़े खुलासे होते, सच को छिपाने के लिए ये एनकाउंटर किया गया है। सुनिए। पण हा आरोपी जो आहे त्याला चौकशी केली असती तर त्या संस्थेवर, जी संस्था वाचवण्यासाठी पोलीस केसच घेत नव्हते, हा आरोपी बोलायला लागला असता तर पोलीस स्टेशन मधले पोलीस अधिकारी देखील संकटात आले असते, कारण त्यांनी दिवसभर आई वडिलांना पोलीस स्टेशन मध्ये ठेवलं पण गुन्हा नोंद केला नव्हता।
त्यांचं काय करायचं, मग त्याच्यापेक्षा ह्यालाच वर पाठवू म्हणजे चर्चा होणार नाही, अशी देखील रणनीती असण्याची शक्यता आहे. लय पोचलेली लोक आहेत, तो तुम्हाला मी काय सांगू. जिन लोगों को इस इनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल ये है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ. यही लोग जब बदलापुर की घटना घटी थी तो ऐसी मांग कर रहे थे कि सरेआम खुले चौक पर इस बलात्कारी को फांसी दे दीजिए, और आज जब उस बलात्कारी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन करके पुलिस पर वार करना चाह रहा था और उससे बचने के लिए पुलिस वालों ने जब उस पर हमला किया या उस पर अटैक किया या उसका इनकाउंटर किया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती. तो देखिए किस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं वो हमने आपको दिखाया. किशोर तिवारी जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर एक पल के लिए पुलिस ने जो थ्योरी दी है उसको सही मान लिया जाए तो उन परिस्थितियों में भी पुलिस ऑफिसर को क्या करना चाहिए था? आरोपी को गोली चलाते देना चाहिए था? जान चली जाती पुलिस वाले की अगर, तो जिम्मेदार कौन होता? देखो समीर जी, आपने यहाँ पर बाइट बताया देवेंद्र फडणवीस का. उन्होंने कहा कि जनता की डिमांड थी इसे फांसी दे दो, हमने वो पूरी की, अब विपक्ष सवाल कर रहा है. यानी क्या कर रहे? दूसरे जो मैडम आई है ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में मेंबर थी और वो सरकार की बात रख रही है. दूसरा, मेरे मित्र अजीत चौहान ने कहा गोपीनाथ मुंडे ने लॉ एंड ऑर्डर बंबई में स्थापित करने के लिए हार्डकोर हफ्ता वसूली करने वाले क्रिमिनल के खिलाफ जो मुहिम चालू की थी, अगर आप वो उससे लिंक करते हो तो ये थोड़ा गलत है. अभी महाराष्ट्र में 2024 में जब यूपी में ऐसा हो रहा है तो महाराष्ट्र में भी वही पैटर्न आए, ये क्या उचित रहेगा? हम न्याय व्यवस्था के लिए सभी अगर हफ्ता वसूली करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई जा सकती है बड़े पैमाने पर, तो छोटी छोटी मासूम बच्चियों का यौन शोषण करने वालों के खिलाफ मुहिम क्यों नहीं चलाई जा सकती? बिल्कुल. एक मिनट, मैं अभी बता रहा हूं. किसी भी इस प्रकार के जघन्य आरोपी का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए. जब ये क्या कर रहे हैं किशोर भाई? दाखिल कर दी थी, चार्जशीट दाखिल कर दी थी और उसको फांसी मिलने वाली थी, तो उसके पहले मैडम तुमने वो स्कूल मैनेजमेंट के अध्यक्ष और सेक्रेटरी को तो इंटरोगेट भी नहीं किया. क्या बात कर रहे हो? हाँ, अगर आप इस प्रकार की दलीलें रखोगे और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर भी रहोगे, सरकार में भी रहोगे, मैं बोलता हूँ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के साथ ये शाह मैडम को भी मैं सुप्रीम कोर्ट में को अक्यूज बोल के लेके जाऊंगा. अच्छा ठीक है, आपने बहुत बड़े आरोप लगा दिए. शशिबेन जी अब जवाब देना चाह रही हैं. शशिबेन जी जवाब दीजिए. और जिस बात का जिक्र जयंत पाटिल कर रहे थे कि भाई बड़े आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, ये अगर शख्स जो आरोपी अक्षय शिंदे वो पुलिस की कैद में रहता तो कई राज उसके जरिए सामने आ सकते थे, खुल सकते थे, इसलिए ये एनकाउंटर किया गया. बिल्कुल भी नहीं समीर भाई, हमने विद इन 24 आवर्स एसआईटी बिठाई है. ये जो हमारी अगाड़ी और इंडी गठबंधन है उनका काम सिर्फ फेक नैरेटिव, हाफ ट्रूथ, गलत बयानी, इतना ही है. एसआईटी आज हुई है, हमने जो चार्जशीट बनाई है इट इज इन पब्लिक डोमेन, आप पढ़ लें. कितनी फुल प्रूफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत रहा तो देखना था मैडम उसका रहा तो देखना था. जुडिशरी वो फेल नहीं हो सकती. हमारे देवेंद्र फडणवीस का रहा तो देखना था. हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे, चुनाव उन्होंने जल्दी में कर क्लियर इंडिकेशन दिए हैं. तो कीजिए ना, चुनाव के जल्दी में कर दिया शशिबेन, चुनाव के जल्दी में कर दिया. वोट की आप इनको बोलने देंगे? क्या बात कर रहे हो किशोर जी? एक मिनट शशिबेन जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए. फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, शशिबेन जी बार बार वो ये कह रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं ना महाराष्ट्र में, इसलिए जल्दबाजी ये दिखाई गई है एनकाउंटर की. हर चीज में राजनीति, गलत बयानी, और जो गलत है वो गलत है. हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे ने पहले से ही शासन प्रशासन को कहा है कि कड़क स्टेप्स विदाउट फियर और फेवर, इसीलिए विद इन 24 आवर्स एसआईटी एस्टैब्लिश की है. हमें
बिल्कुल दो मत नहीं थे और किसी को भी दो मत नहीं होना चाहिए कि अक्षय शिंदे को जो गोली लगी है वो सेल्फ डिफेंस में लगी है। क्या हम हमारी मुंबई पुलिस पर भाई थोड़ा वेट ये लोग भी कर हर लें। चीज पर आक्षेप लेते रहेंगे, उनके पर SIT संदेह की लेते रिपोर्ट आने रहेंगे? क्या उनका भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? जो पुलिस 18-18 घंटे पब्लिक सेफ्टी के लिए खड़े रहते हैं, क्या उनके कोई हक नहीं है? क्या उनको हक नहीं है अपनी जान बचाने का? इन्वेस्टिगेशन होने दे, समीर भाई जवाब इंक्वायरी देने होने देंगे। दे। आप सोशल मीडिया पर ठीक है, वैभव कुमार त्रिपाठी जी, बोल लेता हूं। एक मिनट वैभव कुमार त्रिपाठी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अब जरा उनको भी सुनिए। वैभव जी, क्या कहने की कोशिश है इस मामले में? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो मेंबर हैं उनकी बातों पर भी यकीन नहीं, पुलिस की बातों पर भी यकीन नहीं, तो किसका यकीन किया जाएगा फिर? सिर्फ उनका। जब सरकार भी तुम्हारी, सरदार भी तुम्हारा, जो चाहे लिखवा लो अखबार भी तुम्हारा, तो बात यह है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर जो बहन हैं वो शिंदे साहब की पार्टी की मेंबर हैं। तो अगर हम यही करने लगे तो सरकार जो कह रही वही मान लेते हैं, फिर डिबेट बंद देते हैं। सवाल ये है कि कोई भी उस दरिंदे के साथ खड़ा नहीं है, लेकिन हम जिस समाज को संविधान से चलाने के लिए देश की आजादी की लड़ाई लड़े थे, हम उस संविधान को इस्टेब्लिश होने की बात कर रहे हैं। जहां भाजपा सरकार पूरे देश में ये नैरेटिव फैलाना चाहती है कि हम एनकाउंटर के बल पे चलेंगे जी, तो अगर एनकाउंटर को सेलिब्रेट किया जाएगा तो ये संविधान और मानवता दोनों के खिलाफ है। मेरा ये कहना है। मैं एक बात और कहूंगा, बहुत अच्छा शशि बहन जी ने कहा, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो एक महिला हैं और अगर उन्होंने उन छोटी बच्चियों के लिए कुछ बातें कही होंगी तो जरूर इस बात का चिंतन किया होगा कि छोटी बच्ची भी कल की महिला ही है। लेकिन बात यह है कि उस अपराध के लिए जो और लोग थे उनको बचाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और ऐसे जैसे दुर्दांत, उन्होंने बताया कि बहुत जघन्य अपराध करने वाला दुर्दांत आदमी था, तो दुर्दांत आदमी को ले जाने में इतनी कोताही पुलिस हमारी करती है कि पिस्टल पुलिस वाले की छीन लेता है। हमारा इंक्वायरी होने दीजिए ना मेरे भाई। अरे प्लीज प्लीज शशि बहन जी, मैं बीच में नहीं बोला तो प्लीज इतनी मर्यादा रखिए। दूसरी चीज, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हमने पुलिस पे सवाल नहीं उठाया। इस एनकाउंटर की नीति को ही अगर सत्ता का हथियार बना दिया जाएगा तो अराजकता फैल जाएगी। ठीक है। और अगर पुलिस पे सवाल उठाने पे बहन को बुरा लग रहा है तो साध्वी का वो बयान सुनिए जो हमारे मुंबई के लोगों की सुरक्षा के लिए शहीद होने वाले हेमंत करकरे को आतंकवादी कहती हैं। क्या शशि बहन उनके साथ खड़ी हैं? मैं बात कर लूं साध्वी को जो भाजपा की सांसद रही हैं, तो हेमंत उतना पीछे में जाने की जरूरत भी नहीं है। तमाम एनकाउंटर्स पर पुलिस भूमिका सवालों के कटघरे में रही है, इससे पहले भी। इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं आ रहा हूं। इस बीच देखिए, संजय निरुपम ने एक बड़ा बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं मैं महाराष्ट्र पुलिस का समर्थन करता हूं, बहनों पर गलत निगाह रखने वालों की आंखें फोड़ देनी चाहिए। हैवानियत करने वालों के लिए यह संदेश जरूरी है, कह रहे हैं संजय निरुपम। जो एनकाउंटर से पहले उस आरोपी ने जिस तरीके से पुलिस की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश कर उन पे हमला करने की कोशिश की, अगर पुलिस वालों को कुछ हो जाता तो बदलापुर में जो हुआ था कल उसका बदला लिया गया है और मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनकाउंटर कानून है, एनकाउंटर कानून नहीं होता, एनकाउंटर एक अपवाद होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे हैवान, ऐसे जो अमानवीय लोग हैं, ऐसे जो दरिंदे हैं, जो हमारी नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ, बहू बेटियों के ऊपर बुरी नजर रखते हैं, उनकी आंखें फोड़ने का इंतजाम करना ही चाहिए। अजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत जी, किस तरह से आप देखेंगे अब इस तरह के बयानों का क्या मतलब है? देखिए, अगर छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है, किसी महिला के साथ यौन शोषण हुआ है, तो जो आरोपी हैं उनके खिलाफ तो गुस्सा है ही, लेकिन अगर जिम्मेदार लोग इस तरह के बयान देने लगेंगे कि आंखें फोड़ देनी चाहिए, मार देना चाहिए, तो फिर जंगल राज और कानून के राज में क्या फर्क रह जाएगा? समीर भाई, मेरे कांग्रेस के साथी मित्र जो कह रहे थे कि अरे संविधान की व्यवस्था द्वारा ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो सवाल जिस तरीके से शशि बहन ने कहा, मैं भी उनसे आह्वान करता हूं कि जांच होने दीजिए। समीर, ये जो कुछ तो चीजें हैं ऐसी होनी चाहिए जिसकी राजनीति ना करें हम। अजीत जी, सवाल संजय निरुपम के बयान पर था।
वो लोगों की भावना पर प्रतीत कर रहे हैं। ये लोगों की भावना है समीर। लोगों की ऐसी भावना को आवाज दी जा सकती है क्या? उसे आगे बढ़ाया जा सकता है क्या? जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? यही तो सवाल है। आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि ठोको पॉलिसी को सरकार ने अपनी नीति बना लिया है। लोग पूरी परिस्थिति क्या होगी? बदलापुर में कई घंटे रेल रोकी गई और सब लोगों का कहना फांसी पे चढ़ा दो। हम जनता के प्रतिनिधि है, जो जनता के दिल में लोगों की डिमांड पूरी कर दी गई। बातें कहेंगे। जरा मैं बात कर लूं समीर ये भाई, भी मतलब समीर भाई ऐड कर लूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।